आज कमोबेश एक महीने बाद मैंने तो मोबाइल हाथ में पकड़ा, कैमरा ऑन किया और सोचा व्लॉग शूट करूँ। अब वो व्लॉग इतने दिनों बाद क्यों बना रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ। ये अम्मी जी माशाल्लाह जी, अम्मी की वजह से मैं व्लॉग नहीं बनाता था। हाँ जी, कैसी तबीयत है? एक महीने बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज। सही है तबीयत? लेकिन लास्ट में अम्मी की शक्ल आपने देखी थी, जिसामत देखी थी, चेहरा देखा था, और अब माशाल्लाह देख लें कि अब माशाल्लाह सेहत भी अच्छी हो गई है। मैंने नहीं दिखाया, मैं 9.2 था, फिर मेडिसिन दी, टेस्ट करवाया, फिर अम्मी का आ गया जी 5.7 पे। फिर 15 दिन 10 दिन दवाइयाँ दी, चेकअप करवाए, परहेज़ करवाया, फिर टेस्ट करवाया, फिर आया 4.8 पे। फिर करवाया, फिर मेडिसिन दी, फिर दवाइयाँ, फिर टेस्ट, फिर यानी कि ले जाते रहे, फिर आ गया 1.2 पे। भाई मैंने एक महीने बाद व्लॉग स्टार्ट किया और सबका बता दिया, और एक अहम पर्सन का तो मैंने आपको बताया नहीं। गैस करें, चले गैस करने में टाइम लग जाएगा, वो हमारा मेन पर्सन है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। आज कमोबेश एक महीने बाद मैंने तो मोबाइल हाथ में पकड़ा, कैमरा ऑन किया और सोचा व्लॉग शूट करूँ। अब वो व्लॉग इतने दिनों बाद क्यों बना रहा हूँ उसका मैं आपको रीज़न बताता हूँ कि मेरी वालदा की तबीयत, मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था मेरी वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी, बहुत ज़्यादा ख़राब थी, बहुत दुआओं की ज़रूरत थी। और अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं के नतीजे में, दुआओं करने के नतीजे में, आप सबकी दुआओं के असरात की वजह से अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने सुन ली और मेरी अम्मी अब 90% परफेक्ट यानी कि सेहतमंद हो चुकी हैं। वरना डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि बस दुआ करें। तो मैंने कहा सोचा चले आज आप व्लॉग उसी से जहाँ से मैंने ख़त्म किया वहीं से मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ। अब बगैर टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको दिखाता हूँ अम्मी को कि माशाल्लाह देखें अम्मी की सेहत कैसी है, और अम्मी से मिलवाता हूँ। चलें। अस्सलाम वालेकुम। ले जी, एक महीने बाद कम से कम ये हमारे अब्बा जी वैसे के वैसे ही हैं। देख लो, एक महीने बाद पहले लास्ट में भी दिखाया था इनकी टींड थी और अभी भी टींड है, देख लो जी। और ये अम्मी जी माशाल्लाह जी, अम्मी की वजह से मैं व्लॉग नहीं बनाता था। हाँ जी, कैसी तबीयत है? एक महीने बाद मैं व्लॉग बना रहा हूँ आज। सही है तबीयत? लेकिन लास्ट में अम्मी की शक्ल आपने देखी थी, जिसामत देखी थी, चेहरा देखा था, और अब माशाल्लाह देख लें कि अब माशाल्लाह सेहत भी अच्छी हो गई है। मैंने नहीं दिखाया, मैंने कहा मुकम्मल ठीक हो जाएंगी मैं तभी व्लॉग बनाऊंगा। हालांकि मेरा चैनल मोनेटाइज के लिए जाना है, मैंने अप्लाई नहीं किया, मैंने कहा व्लॉग बनाऊंगा तो आज सोचा कि चले बना के उसको अप्लाई के लिए भेजते हैं। तो लेकिन अम्मी को दिखाना था। अब खुद बता दो जी, तबीयत कैसी है आपके? डॉक्टर ने क्या बताया? डॉक्टर ने कहा है अभी आपके लिए परहेज बहुत ज़रूरी है। अभी गई थी डॉक्टर के भी होके यहीं से, उसने कहा आपका तो बड़ा मसला ख़राब था। जो पहले डॉक्टर ने जो अस्पताल में हमने इलाज करवाया, हाँ, उन्होंने भी ये कहा कि बस अल्लाह घर से बचे। हुआ क्या था? हुआ क्या था, मोशन लगे थे बस। नहीं, मेजर मसला क्या हुआ था? गुर्दों का मसला बन गया था। गुर्दे क्या हो गए थे? ख़राब हो गए थे? हाँ जी, मेरे गुर्दों का वाशरूम में गुर्दे वाले रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही थी, बहुत ठीक नहीं आ रही है। डायलिसिस का कहा था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डायलिसिस अल्लाह ताला ने नहीं हुए। पता नहीं किसकी दुआ काम आई। अब मैं आपको तफसीलन बताता हूँ वहाँ जाके। अब रेगुलर व्लॉग बनाने की कोशिश मेरे करूँगा। अजीम ने मुझे टाइम से लेके गया, टाइम से दवाइयाँ दिलवाई। नहीं, ये बाबा जी ने बड़ी मेहनत की, वो कह रहे थे मुझे इस उम्र में बूढ़ी नहीं मिलेगी, लेकिन माशाल्लाह अब्बू ने बहुत ज़्यादा अम्मी का ख्याल सबने रखा। मेहनत करी है। इतना तो हमने भी नहीं रखा, दवाई ये वो हर चीज़ अब्बू ने माशाल्लाह की। और आज अम्मी जी सही यकीन करें उम्मीद खो चुके थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने इनको ज़िंदगी दी। अब मैं तफसील जाके अल्लाह मेरे बताता हूँ, बच्चों को भी सेहत मुश्किल दे, जिन्होंने इतना मेरे सुधारा क्यों आ गया। मैं बताता हूँ। बस मैं बना नहीं रहा था, मैंने मोनेटाइज करवाना है तो मैंने व्लॉग एक महीना बनाया नहीं, अब इंशाल्लाह शुरू करूँगा दोबारा। कामयाब कर इसके। चलो। देखिए अम्मी अबू भी कह रहे थे कि खैर एक महीने बाद। अब मैंने उनको ये कहा कि मेरा दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि वालदा की तबीयत ठीक नहीं थी। डेली हॉस्पिटल लेके जाना आना, नेक्स्ट डे उनके टेस्ट करवाने, फिर लेके जाना। मैं भी बीमार बनता हूँ, इतनी हिम्मत नहीं होती थी, लेकिन अल्लाह का बड़ा शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। वो एक मिनट दिखाना जी, बच्चा बाहर गिर गया है, मैं भी देख रहा हूँ, नज़र नहीं आएगा विंडो में से, इसलिए वहाँ नज़र गई। ये बाइक भी उसकी गिरी हुई है, वो खुद भी गिर गया है, बच गया, स्लिप होगी बाइक। अच्छा जी, तो थोड़े से बता देता हूँ आपको कि ये हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज व्लॉग में बता रहा हूँ कि डॉक्टर ने अम्मी को जवाब दे दिया था। मैंने किसी को नहीं बताया था, मैं अम्मी से मिलकर बहुत रोया था,
क्योंकि इनकी जो किडनी थी ना बिल्कुल फेलियर की तरफ जा रही थी। तो डॉक्टर ने कहा था कभी भी कुछ भी हो सकता है, डायलिसिस करवाएंगे तब भी खतरा, नहीं करवाएंगे तब भी खतरा है। बहरहाल बहुत लोगों ने दुआएं की जी, मेरे घर में भी दुआएं हुई, मेरे मोहल्ले में भी हुई, मेरे रिश्तेदारों में भी हुई। और अबू जी नमाज के टाइम जाते थे, हमारे कारी साहब हैं, हमारे इमाम साहब कारी बशीर साहब, उन्होंने हर नमाज के बाद कारी रशीद साहब, उन्होंने हर नमाज के बाद अम्मी के लिए दुआ करवाई स्पेशल नाम लेके। और उसी दौरान मेरे मामू, 3 मामू माशाल्लाह, मेरी 3 मुमानियाँ, 3 मामियाँ, 3 मामू, मेरे 3 कज़न ब्रदर, 2 मेरी सिस्टर कज़न, ये सब माशाल्लाह उम्रे पे गए उसी दौरान। जिन्हीं को लेके बहुत टेंशन में थे, लेकिन उनका एक प्लान था, वो गए और उन्होंने वहाँ जाकर डेली अम्मी के लिए दुआएं की। वहाँ से जाके व्हाट्सएप कॉल्स की, व्हाट्सएप पे मैसेज किए, अम्मी की तबीयत पूछते रहे, डेली दुआएं करते रहे। तो अल्लाह पाक ने पता नहीं किसकी दुआ सुनी, और मेरा ईमान है कि जो अल्लाह के घर पर जाकर दुआ की गई वो रायगा नहीं जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी। तो उसी दौरान अम्मी की तबीयत माशाल्लाह डे बाय डे बेहतर होने लगी, और आज मेरी अम्मी 95 या 90% परफेक्ट हैं। आप सबकी दुआओं का शुक्रिया, मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। अब छोटा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि अम्मी को हुआ क्या था। मैं आपको बताता हूँ अम्मी के साथ मसला क्या था। यार वीडियो बनाने का चांस मिला तो मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूँ। अम्मी का गुर्दों का मसला हुआ, मोशन लगे थे, वो दवाई ऐसी खाई, वो किडनी पे असर कर गई। जब उनका ये टेस्ट करवाया तो अम्मी की रिपोर्ट आई है जी, मैं अपनी ग्लासेस उतार के, ये आया था 9.2, ये आया था रिज़ल्ट। और जो इसका रेशो होता है वो होना चाहिए था 0.6 से लेकर 1.1 तक। अम्मी का आया था 9.2। ये आता है जी सीरम कैरिटाइनिन, ये जो भी है। तो इसके देख के डॉक्टर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए थे, और उन्होंने कहा था जी इनके डायलिसिस होंगे, ठीक है जी। उसके बाद फिर हमने करवाया, दोबारा से मेडिसिन ली, उन्होंने फिर दवाइयाँ दी, और मैंने करवाया, मैं नाम भी ले लेता हूँ, सर्विस हॉस्पिटल की OPD से। बहुत अच्छा इलाज, बहुत अच्छे डॉक्टर, काबिल डॉक्टर, और क्या कह सकते हैं उसको, क्या कहेंगे अल्लाह, मुझे जहन में नहीं आ रहा, कि अपनेपन के साथ, अपनाइयत के साथ उन्होंने इलाज किया, और कोई टेंशन नहीं दी। बहुत ज़्यादा केयर करके अम्मी की उन्होंने बार बार हमें समझाया, अम्मी को समझाया, हौसला दिया। तो उसके बाद हमने जब करवाया अम्मी का, दोबारा से 9.2 था, फिर मेडिसिन दी, टेस्ट करवाया, फिर अम्मी का आ गया जी 5.7 पे। फिर 15 दिन 10 दिन दवाइयाँ दी, चेकअप करवाए, परहेज़ करवाया, फिर टेस्ट करवाया, फिर आया 4.8 पे। फिर करवाया, फिर मेडिसिन दी, फिर दवाइयाँ, फिर टेस्ट, फिर यानी कि ले जाते रहे, फिर आ गया 1.2 पे, और होना चाहिए था 1.1। जब 1.2 पे आया तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें हमें 2 महीने तो लग गए, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर ने कहा ले जी ये मौजज़ा हो गया है। क्योंकि जब भी हम इलाज करवाने जाते थे ना, उनका एक रूम है, पैनल बैठता है 5 डॉक्टरों का, वो डॉक्टर चेंज होते थे जब भी हम जाते थे, लेकिन इतने कोऑपरेटिव डॉक्टर, जब भी हम जाते थे कि पहले किसने चेक किया था, वो स्टैंप लगती है उस पर। वो डॉक्टर जो नया डॉक्टर होता था ना, पता क्या कहता था, आपने इनके गुर्दे वाश नहीं करवाए, आप इनको एडमिट नहीं करवाए। हमने कहा जी गुर्दे आपने वाश करने हैं, एडमिट आपने करना है। वो डॉक्टर हैरान होते थे, कहते ये बच कैसे गई। एक डॉक्टर ने मुझे सीधा लफ्ज़ों में कहा ये बच कैसे गई, ये 9.2 और ना डायलिसिस हुआ। फिर मैंने कहा जी बस अल्लाह का मौज़ा है, ये हमारे रिश्तेदारों की, बहन भाइयों की, वहाँ मेरे अजीम भाई, यूट्यूब अजीम भाई फैमिली की, सबकी दुआएं हैं जो मेरी अम्मी एक मौत के मुंह से वापस आई है। एक वक्त था कि मैं अम्मी से गले मिलकर रोया था बहुत ज़्यादा, व्लॉग नहीं मैंने बनाया था, कि मुझे डॉक्टर ने कह दिया था कि बस दुआ करो, तो कुछ भी हो सकता है। और अब नए डॉक्टर कहते हैं ये बच कैसे गई, ये अल्लाह के काम है। तो ये था, डॉक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से गवर्नमेंट में इलाज होता है, ऐसे ऐसे हम लोग बदनाम करते हैं। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी मेरी वालदा के हवाले से। तो ये आप सबकी दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैंने दिखाया कि ये कंडीशन थी उनकी, कहाँ से वो चलते अल्लाह का शुक्र है, वरना गुर्दे 1.1 होना चाहिए रिज़ल्ट रेशो, और 9.2, तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं। 3 पॉइंट पे जाके वो कहते हैं हम गुर्दे वाश कर देते हैं, हमारा तो 9 पॉइंट पे चला गया था, 9.2 पे। तो अल्लाह का बड़ा एहसान है, हम घर में पढ़ाइयाँ की, कुरान पाक की, अबू मस्जिद में जाके दुआ करते रहे, पता नहीं किसकी दुआ लगी, मेरे मामू मानिया, कज़न ब्रदर सिस्टर सब मदीने मक्के में जाके दुआएं की मेरी उन सब ने। और मेरे भाभी हैं नहीं, मेरी जूबिया भाभी, वो उम्रे पे गई, उन्होंने दुआएं की, जाके उन्होंने अम्मी से वीडियो कॉल पे बातें की, और वीडियो दिखा के कहा आंटी ये मदीना देख के दुआएं कर लें, रोज़ा रसूल देख के दुआ मांगे, अल्लाह का घर मक्का मुकरमा देख के दुआएं मांगे, खाना काबा देख के दुआएं मांगे। तो ये पता नहीं किसकी दुआ लगी। तो उन सब की दुआओं का बहुत शुक्रिया, और आप सबकी दुआओं का शुक्रिया। अब आपने मुझे दुआ देनी है कि मैं रेगुलर हो जाऊँ और व्लॉग बनाऊँ, ये सिर्फ आपको दिखाना था। जल्दी में व्लॉग बनाया, अम्मी की तबीयत बतानी थी, उम्मीद है आपको पसंद आएगा, लेकिन अपनी दुआओं में आपने मुझे याद रखना है। और
दुआ ये देनी है कि मैं रेगुलर व्लॉग बना के आप सबके साथ जुड़ा रहूँ। भाई मैंने 1 महीने बाद व्लॉग स्टार्ट किया और सबका बता दिया, और एक अहम पर्सन का तो मैंने आपको बताया नहीं। गैस करें, चले गैस करने में टाइम लग जाएगा। वो हमारा मेन पर्सन है मेरी चंपा कली। मैंने उससे तो मिलवाया नहीं, आपको क्या मिलवाऊँ। वो हर जगह से डैमेज हुई हुई है, टूट फूट का शिकार है, जिस तरह सड़कें नहीं टूट फूट का शिकार होती। तो भाई भी तो किस्मत जो है ना बड़ी ख़राब चल रही है। मैं तो रहते ही बीमार हूँ। अब्बू को हार्ट का मसला, अभी अम्मी का 2 महीने इलाज करवाया, अब जाके अम्मी ठीक हुई हैं। और उसके बाद मैं ये देखें जी, ये चंपा कली हमारी। अस्सलाम वालेकुम। हाँ कैसे जी, हैं आप सब ठीक हैं? ये देखें, ये बैंडेज हुई हुई, ये हाथ की हड्डी बड़ी हुई है, यहाँ से उसकी नोक निकल आई है, ये बैंडेज हो रही है। अब यहाँ से मैं दिखा नहीं सकता, यहाँ पर ये इनकी पाँव की हड्डी, हाँ पट्टी हुई हुई है, जोड़ हिला हुआ है, इतनी पेन है। अब ये रात को ही ये देखें, ये पता नहीं क्या इसने किया, ये जल गया, ये सारा, ये देखें ये सारा जल गया। तो बस मेरे ऊपर सख्ती आई हाँ हुई है, सख्ती आपको आई हुई पता है, मेरे ऊपर सख्ती हमारे आई पूरे हुई घर है। पे सख्ती आई हुई है। बस दुआ करें। मैं बताना भूल गया था, मैंने दोबारा ये क्लिप बनाने के लिए फिर मोबाइल पकड़ा कि चंपा कली का तो बताया नहीं। तो अभी अम्मी को यकीन करें, अभी अम्मी का हॉस्पिटल जाना बंद हुआ है। अभी लास्ट मंडे इनको हॉस्पिटल लेके गया हूँ, सारा चेकअप करवाया हड्डियों का इलाज करवाने के लिए। तो यहाँ बैंडेज हो रही है, वो अब 2 हफ्ते बाद जाना है, लेकिन बैंडेज हर 2 दिन बाद करवानी है, पाँव पर भी हाथ पर भी। और अभी हाथ जल गया, तो हम तो इसी में फंसे हुए हैं जी बस। हाँ, तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा, जैसे अम्मी के लिए दुआएं की हैं वैसे इसके लिए भी दुआ करें, अल्लाह इनको सेहतयाब करे, इनको सेहतयाबी वाली ज़िंदगी दे। ये भी बीमार रहने लग गई हैं, तो ये मैं अपनी परेशानियाँ दिखा रहा हूँ। आई तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह ख़त्म करेगा, लेकिन ये देख लें अभी मेरी जान छूटी नहीं है। अब इनको कल फिर हॉस्पिटल लेके जाना है और मंगल को बैंडेज करवाने लेके जाना है। तो बस अम्मी ठीक हुई हैं, तो अब इनकी ड्यूटी शुरू होगी। तो इनके लिए भी आप सब ने दुआ करनी है लाजमी। इजाज़त है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।